हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किसके डेल्टा पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महानदी के। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लूनी नदी। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, बुद्ध नाला या बुड्ढा नाला निम्नलिखित में से किस नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सतलज नदी का। चौथा प्रश्न है, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दीफू दर्रा। छठा प्रश्न है, कांजली आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पंजाब में। सातवां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महानदी पर। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जूट मिलें स्थित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कर्नाटक राज्य में। हमारा 10वां प्रश्न है, मंगरवानी वन किसी न किसी पर्यावरणीय चिंता के कारण अक्सर खबरों में रहा है। यह वन भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हरियाणा राज्य में। 11वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप बांध के निर्माण के कारण आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोयना भूकंप 1967 में। 12वां प्रश्न है, जोगी मट्टी हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कर्नाटक राज्य में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। 14वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में स्थित है। 15वां प्रश्न है, राधा नगर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं सारे। ऑप्शन ए, बेतवा नदी, बी, चंबल नदी, सी, गंडक नदी, डी, केन नदी। तो इन चारों नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गंडक नदी। गंडक नदी है जो वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, लेकिन बेतवा, चंबल और केन, ये जो तीनों नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदी हैं। 17वां प्रश्न है, कावेरी जल बंटवारा विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है ये। 18वां प्रश्न है, लेप्चा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय भाषा है? लेप्चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिक्किम राज्य में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कोसी नदी। 20वां प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अरावली पर्वतमाला से निकलती है। 21वां प्रश्न है, विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इबुकी। दोस्तों, हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तितली प्रजाति को आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु की राज्य तितली घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिरोक्रोआ थायस। 23वां प्रश्न है, होन्शु द्वीप किस देश में स्थित है? होन्शु द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जापान में। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी
को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मेघालय। तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग, और शिलोंग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। 25वां प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश में। 26वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शनि ग्रह की। 27वां प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिलोनोलॉजी। दोस्तों, हमारा 28वां प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कॉस्मोलॉजी। 29वां प्रश्न है, किस ग्रह को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर का ग्रह नहीं माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्लेटो को। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस जॉइंट यानी कि गैस दानव के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बृहस्पति को। 31वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोचीन। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कन्याकुमारी। 33वां प्रश्न है, अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पेट्रोल भंडार के लिए। 34वां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवप्रयाग। 35वां प्रश्न है, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लातूर, महाराष्ट्र में। 36वां प्रश्न है, भारत में आया चक्रवात बुलबुल का नाम किस देश ने रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पाकिस्तान ने। 37वां प्रश्न है, भारत का कौन सा झरना नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चित्रकूट जलप्रपात। 38वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तर अंडमान में। 39वां प्रश्न है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। 40वां प्रश्न है, ज्वालामुखियों से निकलने वाली प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखियों से निकलने वाली प्रचुर गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जल वाष्प। प्रश्न नंबर 41वां है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 42वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारतीय मंदिर किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 43वां प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसे प्यासी भूमि माना जाता है, इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पानी का एक संगीन मार्ग जो 2 समुद्रों को जोड़ता है। 45वां प्रश्न है, पृथ्वी की तह सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वही मंडल। 46वां प्रश्न है, अरलम वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, केरल राज्य में। 47वां प्रश्न है, बागलीहार बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर और चेनाब नदी पर स्थित है। 48वां प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु में। 49वां प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विल्सन को।
50वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मेघालय में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।